जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को हुक्म किया था वितक की रचना करने की। तो जो लक्ष्मण सेठ थे ठट्ठा नगर के अंदर, जिनके लिए कहा कि तालिब धनी मेरे धार, और वही लक्ष्मण सेठ जब धनी के चरणों में आए, ठट्ठा नगर के अंदर जब उनकी जागनी हुई, तारतम मंत्र लिया, और फिर उसके बाद जब आत्मसमर्पण करके सूरत के अंदर जब धनी के साथ चले, श्री लालदास जी आया खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। तो वहां से जब जागनी पर्यटन जब शुरू हुआ था, तब से ऐसे तो दिव बंदर से शुरू हुआ, लेकिन जब सूरत से निकले थे झंडा लेकर के जमात के साथ, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज तब से साथ ही थे। और जब श्री पांच पद्मावती परिधाम के अंदर आए, तो कैसा उनका समर्पण देखो, उनकी भक्ति देखो, उनका प्रेम, कि अंतिम समय में श्री जी ने उनको हुक्म किया, और हुक्म करने के बाद श्री जी स्वयं जो श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म और बुद्ध मूल वतन कहा, ये पांचों शक्ति जो है महामति युक्त, ये स्वयं महामति की पांचों शक्ति स्वामी श्री लालदास जी महाराज के अंदर आकर के विराजमान। तो जो लक्ष्मण सेठ स्वामी श्री लालदास जी बने थे, वही लालदास जी महाराज जब महामति की शक्ति अंदर आकर के विराजमान हुई, और उनके हाथों से जब वितक की रचना हुई, तो वही लालदास जी महामति स्वामी श्री लालदास जी। कितनी बड़ी शोभा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर दान। उसी तरह से श्री केशवदास जी महाराज जी को हुक्म किया था कि जो वाणी प्रकट हुई है जगह जगह पर, उस वाणी को सन्मत जोड़ करके जल्द बांध करके तैयार करके आना। तो श्री केशवदास जी महाराज के अंदर भी एक रूप में धनी विराजमान हुए, और वो जो हुक्म किया था वो कार्य धनी ने करवाया। फिर श्री 17 साल जी महाराज जी को हुक्म किया था, जागनी का कार्य सौंपा था उनको। जो 17 साल जी जब धनी की पहचान हुई कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मानवर। तो जब अक्षरातीत के रूप में, प्राण प्रियतम के रूप में जब पहचान कर ली, और कहा कि यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए, इतना ही नहीं कि वारी वारी जाओ मैं अपने पिया पर सोया मुख। जो 17 साल जी महाराज आत्म जागृत होने के बाद जब उन्होंने स्वयं अपने आप को देखा, इस हद से विपार, बेहद से विपार, परम धाम के अंदर, रंगमहल के अंदर, प्रथम भौम के अंदर, मल मिलावट के अंदर, जब सासुनल सखी के रूप में जब अपने आप को देखा, तब जब उन्होंने कहा कि अब व्यवहार मुझसे छुटा था, अब ये मुट्ठी भर मऊ इस राजधानी को, इस राज्य को संचालन करके मैं क्या करूंगा, जब 25 वर्ष परम धाम की न्यामत मुझे मिल गई, वो राज्य संचालन करना नहीं चाहते थे। फिर भी धनी ने राज तिलक कर दिया कि आज दिन तक आप अपने द्वारा राज्य संचालन कर रहे थे, आज के बाद मेरे द्वारा राज्य संचालन करना, मतलब कि ये मेरी सेवा है। वो 17 साल महाराज उन्हें लगा कि जब धनी पर्दे में जा रहे तो मैं रह करके क्या करूं, एक श्वास भी लेना नहीं चाहते थे। तो उनको प्रत्यक्ष श्री प्राणनाथ जी ने बता दिया, दर्शन देकर के फिर उन्हें बताया कि देखो ये छता मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं। फिर एक रूप में स्वयं महाराजा छत्रसाल जी के अंदर आकर के वो स्वरूप विराजमान हुए, और छत्रसाल जी के द्वारा फिर वही महामति स्वयं जागने का कार्य। और आज भी, तभी तो महाराजा छत्रसाल जी की तो लीला इस जुबान से, यहाँ के नश्वर शब्द से उन शब्दातीत की लीला का वर्णन क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी शोभा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर धाम धनी ने
उनको प्रदान की है कि आज भी आप गुम्मट जी के अंदर जा करके जब श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हो तो बाजू में महाराजा चित्रसाल जी की स्वयं बैठक है। आज भी महाराजा चित्रसाल जी वहाँ विराजमान है। और जब अष्टपर की सेवा जो महाराजा चित्रसाल जी ने शुरू की थी तो अष्टपर की सेवा का पुजारी जी जब प्रारंभ करते हैं तो पहले चित्रसाल महाराज जी की आज्ञा लेकर के फिर धनी की सेवा की जाती है। तो कहने का मेरा भाव था, एक किरंतन ग्रंथ के अंदर एक चौपाई तारतम सागर के अंदर है कि महामती रूहे जो ब्रह्म सृष्टि की सो सब साहेब के तन। इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए आई। धनी ने कहो तो खेल देखने के लिए हमारे दिल में इच्छा प्रकट की। ब्रह्म सृष्टि ने खेल मांगा, अक्षर भगवान के द्वारा ये खेल की रचना हुई। परंतु ब्रह्म सृष्टि जो खेल देखने के लिए आई उनके परातन तन जो है, मूल स्वरूप जो है, वो तो स्वयं परम धाम के अंदर मूल मिलावा में ही विराजमान। तो फिर यहाँ आया कौन? कहा कि हुक्म ने स्वर्ग धारण किया। किसका? किसके हुक्म ने? तो तभी ये कहा कि महामती जेती रूहे ब्रह्म सृष्टि की सो सब साहेब के तन। या जितनी भी चाहे श्री इंद्रावती जी कहो, चाहे नवरंग बाई कहो, चाहे मुकुंदास जी महाराज जी नवरंग स्वामी जी हैं, चाहे साकुंडल सखी कहो, चाहे आसबाई सखी कहो, जितनी भी रुए हैं वो सब साहिब ने ही तन धारण किया हुआ है। और फिर देखो वही स्वयं अंदर विराजमान हो करके कभी छत्रसाल महाराज जी के अंदर वही शक्ति विराजमान होती है और कार्य करती है। वही शक्ति कहो तो फिर मुकुंददास जी महाराज जी के अंदर विराजमान होकर के तारतम का प्रकाश करती है। कभी वही शक्ति स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज के अंदर विराजमान होकर के कार्य कर रही है, तो कभी वही शक्ति श्री केशवदास जी महाराज जी के अंदर विराजमान होकर के कार्य करती है। तो यहाँ नाम तो रूहों का हो रहा है, शोभा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर रूहों को मिल रही है, लेकिन उनके पीछे कार्य करने वाली शक्ति किसकी है? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। उसी तरह से इस धरती के ऊपर जितनी भी रूहे ब्रह्म सृष्टि है, जो परम से धरती के ऊपर इस संसार के अंदर हुए, जिन्होंने अपनी भक्ति कहो, अपनी साधना कहो, अपनी तपस्या कहो, अपने ध्यान से, अपने बल से, अपने त्याग से, जिन्होंने स्वयं श्री राज जी महाराज को अपने दिल के अंदर विराजमान किया। गोपाल मणि महाराज जी हो, चाहे जुगलदास जी महाराज जी हो, चाहे बाबा दयाराम साहेब हो, चाहे चरणदास महाराज जी हो, फिर राम रतनदास महाराज है कौन? सब साहेब के। लेकिन हाँ, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब परम श्री राम रतनदास महाराज जी की वितक जब अभी भजन के द्वारा भी हमने श्रवण की, और श्रावण मास में जब लालदास महाराज जी की वितक हम श्रवण करते हैं, जागनी लीला को श्रवण करते हैं, तो यहाँ शेरपुर आश्रम की परंपरा है कि परमहंस महाराज जी की वितक भी सुनाई जाती है, सुनी जाती है। तो वो वितक जब हम श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई, और सबने अपनी अपनी तपस्या से, अपने बल से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से, अपनी कसनी से कहो पाया। लेकिन जो परमहंस राम रतनदास महाराज जी कसनी की है, उन्होंने जो त्याग और उनकी जो तपस्या जब हम श्रवण करते हैं उनकी वितक को, तो मुझे लगता है कि हाथ में रुमाल लेकर के बैठना पड़ता है, तब उनकी वितक श्रवण की जाती है। इतनी दुख भरी, दर्द भरी उनकी वितक।
इतना त्याग और इतनी तपस्या करने के बाद उन्होंने तारतम मंत्र को प्राप्त किया। और वो अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण से भी परे हो तो देख देखा ही दुनिया जैसे पर अक्षरातीत के वासी जो तारतम सागर के अंदर कहा है ना, ऐसे ऐसे परमहंस महाराज उन्होंने इस चौपाई इनके ऊपर घटित होती है कि जल में नहाइए। फिर राम रतनदास महाराज जी परमहंस महाराज जी ने जब पाया तो सही, लेकिन पाने के बाद फिर जो पाया वो लुटाया। उन्होंने अपने अंदर सीमित नहीं रखा। एक होती है स्वार्थ की भक्ति, स्वार्थ की सेवा, और दूसरी होती है निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ सेवा। जब पाने के बाद भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ की सेवा की। जो जो इच्छा थी सुंदर साथ की, सब इच्छा को सुंदर साथ की पूर्ण करते थे परमहंस महाराज। और जब कोई रूह ब्रह्म सृष्टि जगत के अंदर जब ये पंचभौतिक तन को धारण करती और धारण करने के बाद जब इस अवस्था में पहुंच करके राज जी महाराज की मेहर से जब ये अवस्था ये दुनिया के लोगों की इच्छा को भी पूर्ण कर सके, स्वयं वो शोभा, तो पर्दे में जाने के बाद जब परमहंस महाराज जी अंतर ध्यान हुए तो उसके बाद ते लीला समेट लेनी चाहिए थी ना, लेकिन परमहंस महाराज जी ने नहीं किया। मुझे लगता है मेरा भाव है, मैं गलत हूं तो परमहंस महाराज जी से भी माफी चाहती हूँ और सुंदर सास से भी माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है कि परमहंस महाराज जी ने जो सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया था अंतर ध्यान के बाद भी उनको लगा कि मुझे सुंदर साथ की सेवा को पूरी करना है, उनकी इच्छा को पूरी करना है, उनके मनोरथ को पूर्ण करना है। इसलिए अंतर ध्यान के बाद भी उन्होंने अपनी लीला को समेटा नहीं और प्रत्यक्ष रूप में इस निजानंद की इस पवित्र धरती के ऊपर, इस शेरपुर की धरती के ऊपर आज भी विराजमान। फिर अंतर ध्यान के बाद तो कोई भी रूह जो भी तन धारण करती हो तो जाकर के मिलेगी कहाँ? सो सब साहिब के तन, और सारे तन मिलकर के तो एक ही साहिब है, तो साहिब के अंदर ही तो जाकर के मिलती है। तो आज हम जब इस दरबार के अंदर आते हैं और परमहंस महाराज जी के आगे जब झोली फैलाते हैं और अपनी इच्छा को रखते, अपने मनोरथ को रखते हैं और जो मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ण होती है, तो इच्छा को पूर्ण करने वाला कौन है? कौन है? जाको दिल जिन भात सो ताको मिले तिन विदा, मन चाया स्वरूप होई के कार्य किए सिद्ध। हम जिस स्वरूप में उस स्वरूप को भजते हैं, उन साहिब को भजते हैं। हम जिस स्वरूप में कहो तो उन साहिब के आगे पुकार करते हैं। हम जिस स्वरूप के आगे श्रद्धा विश्वास से नमन करते हैं, हम जिस स्वरूप के आगे प्रार्थना करते हैं, उसी स्वरूप में कहो तो उन साहिब को आकर के फिर सुंदर साथ की मनोरथ को पूर्ण करना पड़ता है, पूर्ण करते हैं। इसलिए वो स्वयं, वो साहिब अलग अलग रूप में प्रकट होकर के फिर सुंदर साथ की इच्छा को पूरी करते हैं। तो सुंदर साथ जी कितना हमारा सौभाग्य है कि देखो कि जिस खेल के अंदर, जिस संसार के अंदर, जो संसार कहो ये माया अच्छी अति बलवंती, जो माया दुखदाई है, जो दावानल बले कई भात दिन दारात कहो, तो यहाँ दावान रूपी अग्नि कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, और किसी न किसी प्रकार के विकार के रूप में कहो, जो माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन परमहंस महाराज कहते हैं अपनी बितक साहिब के अंदर कि जैसे घंटी के दो पड़ होते हैं, पत्थर की जो घंटी होती है ना चक्की गेहूं पिसने की, और उस गेहूं पिसने की जो चक्की होती है, जो पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, एक
किल भी होती है उसके अंदर, और एक उसको घुमाने के लिए एक लकड़ी का हाथा भी होता है, और एक उसमें बॉक्स भी होता है जिसके अंदर से अनाज डाला जाता है, जिसमें से वो अनाज जो है अंदर जा करके वो गेहूं पिसे जाते हैं। तो परमहंस महाराज ने बहुत ही सुंदर अपने वितक साहिब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यह जो घंटी है, जो पत्थर है, ये माया रूपी है। इस माया रूपी पत्थर के अंदर, इस दो पत्थर के बीच में कहो तो हर इंसान पिसा जाता है, हर इंसान पिसा जाता है। लेकिन अगर इस भवसागर से तरना है, अगर इससे बचना है, इस मोजल से पार निकलना है, तो फिर क्या करना है? तो जैसे हम गेहूं का दाना उस बॉक्स के अंदर डालते हैं, तो जो दाना अंदर जाता है वो तो आटा बन करके बाहर आता है, पिसा जाता है। लेकिन जो किल के अंदर फंस जाता है, वो कितना भी आप घुमाओ घंटी को, लेकिन वो कभी भी पिसा जाता नहीं है। उसी तरह से इस संसार से अगर पार निकलना है, इस भवसागर से तरना है, इस 84 लाख योनि से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, और तारतम ने जो शाश्वत मुक्ति दी है कि जन्मे तो एक बार जन्मे, मरे तो एक बार मरे, मरे सो मरे, फिर इस धरती के ऊपर कहो तो मरने के लिए जन्म न लेना पड़े, उस तरह से उस शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करना है। तो आप भी वो जो अनाज का जो दाना होता है, जो किल के अंदर फंस जाता है, उसी तरह से परमात्मा रूपी या परमहंस महाराज जी के चरण रूपी किल के अंदर फंस जाओ। कितना भी माया रूपी चक्की आपको कहो तो पिसे जाए, पिसे जाए, पिसे जाए, लेकिन कभी भी आपको पीस नहीं सकती है सरलता से भवसागर पार। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है। मैंने तो इतनी भीड़ देखकर और शोभा यात्रा, इतना आनंद आया शोभा यात्रा के अंदर, पूछो मत। बहुत ही आनंद का अनुभव किया। और मैं तो अभी आने के लिए बोल रही थी कि अभी रात को क्या मंच रखा है, अभी शोभा यात्रा के बाद तो छुट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन ये विशेष मंच को देख करके सुंदर साथ को ये